मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, सहायक आचार्य इतिहास। अब हम अध्ययन कर रहे थे विश्व इतिहास के बारे में। विश्व इतिहास का हमने इससे पहले धर्म सुधार आंदोलन का अध्ययन किया है। धर्म सुधार के बाद आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि वाणिज्यवाद क्या है, वाणिज्यवाद के कारण क्या हैं और वाणिज्यवाद की विशेषताएं क्या हैं। इनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाणिज्यवाद क्या है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में के भौगोलिक खोजकर्ताओं की जो रुचि थी वो 3G में थी। यहाँ 3G से क्या अभिप्राय है? 3G से अभिप्राय है गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। क्या है? गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। गोल्ड यानी सोना, ग्लोरी यानी प्रतिष्ठा और गॉड यानी भगवान। तो यूरोपियन जो लोग थे वो ईश्वर का संदेश विश्व के अन्य देशों तक पहुंचाना चाहते थे। अपने देश की गरिमा, प्रतिष्ठा विश्व के अन्य देशों में भी वो स्थापित करना चाहते थे। ये सभी अपने देश का राष्ट्र ध्वज साथ लेकर निकले थे, परंतु इन सब की सर्वाधिक जो रुचि थी वो सोने में थी तथा सभी कुबेर के खजाने की तलाश में निकले थे। क्रिस्टोफर कोलंबस के अनुसार सोना सबसे अधिक अमूल्य वस्तु है। जिस किसी देश के पास सोना उपलब्ध है वह विश्व की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है। 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने धन संग्रह करने की नीति अपनाई। यह संग्रह सोने के रूप में किया गया। धन संग्रहित करने के लिए सभी देशों में अपने राज्य के व्यापार वाणिज्य का नियंत्रण किया। धन संग्रहित करने के साथ साथ धन संग्रहण को क्षमता भी होना अनिवार्य था। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता का आधार उसकी धन संग्राहक होना था। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1776 में एडम स्मिथ ने, एक अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया। वाणिज्यवाद को फ्रांस में कॉलवर्टवाद कहते हैं, क्योंकि फ्रांस के वित्त मंत्री कॉलवर्ट ने इस पर काफ़ी बल दिया था। जर्मनी में वाणिज्यवाद को कैमरनिज्म कहा जाता है। कैमर का अर्थ जर्मन भाषा में राज्य का कोष होता है। ये था वाणिज्यवाद का अर्थ, यानी वाणिज्यवाद क्या है। अब हम देखते हैं वाणिज्यवाद के कारण। वाणिज्यवाद के कई कारण थे। सबसे पहले कारण के रूप में हम लिखते हैं पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण काल में कला, साहित्य, विज्ञान के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता थी। पुनर्जागरण से यूरोपियों में अगले जन्म को सुधारने के स्थान पर इस लोक को स्वर्ग बनाने की कल्पना हुई एवं मानववादी विचारधारा के कारण पोप और चर्च के स्थान पर व्यक्ति और समाज को महत्व दिया गया। जीवन की खुशहाल बनाने के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता पड़ी और इसी भावना से यूरोपीय देशों की वाणिज्यवाद को नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। क्योंकि वाणिज्यवाद में क्या था? सोना, ग्लोरी और गोल्ड, इन तीन चीज़ों को बल दिया गया। उसमें सबसे अधिक बल किस पे दिया गया था? गोल्ड पर। दूसरा कारण के रूप में हम देखते हैं भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप नए समुद्री मार्गों की खोज की गई। पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड एवं फ्रांस आदि देशों ने अमेरिका, भारत, चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिनके परिणाम स्वरूप नए व्यापारिक आयाम स्थापित हुए। फलतः यूरोपीय देशों की धन संग्रहण की
लालसा बढ़ी और इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों को वाणिज्यवाद की नीति अपनाने हेतु प्रेरित किया। तीसरे कारण के रूप में हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में यूरोप में प्लेग जैसी महामारी पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे यहाँ की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हुई। फलतः लोगों की आवश्यकताएं एवं मांगें बढ़ी और इस मांग को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता हुई और इस धन की पूर्ति हेतु इन देशों ने धन संग्रहण की नीति अपनाई। दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि से सस्ता श्रम और ग्राहक उपलब्ध हुए, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई और इस व्यापार की वृद्धि ने ही वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया। चौथे कारण के रूप में हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव। चर्च की परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ब्याज पर ऋण लेना एवं आवश्यकता से अधिक धन संग्रह पाप समझा जाता था। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये मिथक जो बने हुए थे वो ध्वस्त हो गए और यूरोपीय देश वाणिज्यवाद की नीति की ओर अग्रसर हुए। अगले कारण के रूप में हम लेते हैं राष्ट्रीय राज्यों का उदय। राष्ट्रीय राज्यों के उदय ने भी राजाओं को धन एकत्रित करने की नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। हेनरी सप्तम के समय इंग्लैंड और लुई 11वें के समय फ्रांस सशक्त राज्यों के रूप में उभरे। इस प्रकार पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड आदि में भी राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन राजाओं ने अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने पर बल दिया, क्योंकि किसी भी राज्य की राजनीतिक सुदृढ़ता उसकी आर्थिक संपन्नता पर निर्भर थी। इन राजाओं ने चर्च की संपत्ति पर अधिकार कर उसका प्रयोग राष्ट्र हित में किया, परंतु सीमा विस्तार, बड़ी सेना रखने, हथियार खरीदने आदि के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ी और ये देश वाणिज्यवाद की ओर अग्रसर हुए, क्योंकि ये आवश्यकताएं तभी पूरी हो सकती थी जब इनकम के अधिक स्रोत हों, और वो स्रोत किससे पूरे हो सकते थे? वाणिज्यवाद से। इस प्रकार ये जो कारण थे ये वाणिज्यवाद के कारण बने। कौन कौन से कारण बताए हमने? पुनर्जागरण का प्रभाव, भौगोलिक खोजें, जनसंख्या की वृद्धि, धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव और राष्ट्रीय राज्यों का उदय। ये उसके वाणिज्यवाद के प्रमुख कारण रहे। अब देखते हैं वाणिज्यवाद की विशेषताएं। वाणिज्यवाद की विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता के रूप में हम देखते हैं व्यापार का संतुलन, मात्र देश के पक्ष में होना, धन एकत्रित करने हेतु नियति अधिक एवं धन एकत्रित करने के लिए निर्यात अधिक एवं आयात केवल आवश्यक वस्तुओं तक सीमित करना आवश्यक था। इससे व्यापार संतुलन मात्र देश के पक्ष में संभव हो सकता था। तो वाणिज्यवाद की पहली विशेषता क्या है? व्यापार का जो संतुलन है वो मात्र देश के पक्ष में करना, अर्थात निर्यात अधिक किया जाए और आयात सीमित वस्तुओं का ही किया जाए, जिससे व्यापार का संतुलन मात्र देश के पक्ष में रहे। तो एक विशेषता तो ये हो गई। दूसरी है सोने की आवक निश्चित करना। व्यापार के परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ से अधिक सोने की आवक को निश्चित करना वाणिज्यवाद की विशेषता है। तीसरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा रोकने हेतु उपनिवेशों में कानून या नियम बनाना। वाणिज्यवाद की नीति के तहत यूरोपीय देशों में अपने उपनिवेशों में विभिन्न नियम कानून लागू कर मात्र देशों के साथ उपनिवेशों की प्रतियोगिता को समाप्त किया गया। चौथी विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं उपनिवेशों की स्थापना पर बल। इनकी स्थापना को, जो उपनिवेशों की स्थापना थी, इसके इनको दो लाभ हुए। किसको? मात्र देश को, जिसमें पहला है कच्चे माल की उपलब्धि
और दूसरा उपभोक्ता बाजार, यानी अपन उनकी औद्योगिक फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल आसानी से उपलब्ध होने लगा और जो फैक्ट्रियों से जो माल बनता था उसके लिए उपभोक्ता भी आसानी से उपलब्ध होने लगा। यह उपनिवेशवाद की वाणिज्यवाद की विशेषताएं थी।